हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी लर्निंग विथ अमन में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इलिप्स की रचना करके दिखाऊंगा संकेंद्रीय वृत्त विधि द्वारा, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। तो ये जो ऐसा मेथड है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं और उन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल को आपको बनाना होगा। तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि संकेंद्रीय वृत्त ऐसे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र एक ही हो, यानी कि एक ही केंद्र से बने हुए दो अलग अलग वृत्त या दो से अधिक वृत्त उन संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि संकेंद्रीय वृत्त विधि द्वारा एक दीर्घ वृत्त यानी कि इलिप्स की रचना करें जिसका दीर्घ अक्ष यानी कि मेजर एक्सिस 90 mm और लघु अक्ष यानी कि माइनर एक्सिस 60 mm है। अब देखिए, ऑब्वियसली अगर आप इलिप्स पढ़ रहे हैं तो आपको मेजर एक्सिस क्या होता है वो पता होना चाहिए और माइनर एक्सिस क्या होता है वो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो एक हल्का सा यहाँ पे डेमो मैं दे देता हूँ। जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन हमको बनाने के लिए कहा गया है वो एक इलिप्स का है। तो असल ज़िंदगी में इलिप्स कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं बिल्कुल ऐसा ही हो, ये हो सकता है और चपटा हो या फिर और थोड़ा कम चपटा भी हो सकता है। ठीक है, और ये इसके दो एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं इनका नाम ए बी रख दूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कहलाता है मेजर एक्सिस, जिसको हम दीर्घ अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, मेजर एक्सिस, और इसका क्वेश्चन में लंबाई दे रखा है 90 मिलीमीटर। ठीक है, 90 मिलीमीटर। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, ये बाहर वाली दूरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सी और डी, इसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस, छोटा वाला अक्ष, लघु अक्ष। इसकी हमें दे रखा है 60 mm। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि ये वाला जो इलिप्स है आपको बनाना है संकेंद्रीय वृत्त विधि द्वारा। तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? मान लीजिए कि कोई एक वृत्त है, ये उसका केंद्र ये है, और एक और वृत्त है, उसका भी केंद्र यही है। अगर इस प्रकार के दो वृत्त हों जिनका केंद्र एक ही हो तो इनको हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, बस इनका डायमीटर अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है कि संकेंद्रीय वृत्त विधि से बनाना है। इसका मतलब कि क्वेश्चन में संकेंद्रीय वृत्त तो बनेंगे ही बनेंगे, यानी कि आपको सर्कल तो बनाना ही बनाना है। तो अगर सर्कल बनाना है तो उसका तो डायमीटर भी होना चाहिए या रेडियस भी होना चाहिए। तो बिना रेडियस के आप तो सर्कल बना नहीं पाओगे। तो आपको पता करना होगा कि आखिर जो हमारा दो सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। तो वही जो है रेडियस या फिर डायमीटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो इस क्वेश्चन में ही दे रखा है। देखिए, अगर दो सर्कल बनेंगे कंसेंट्रिक सर्कल, तो एक बड़ा और एक छोटा तो बनेगा ही बनेगा। दोनों सेम साइज के नहीं हो सकते। अगर दो सर्कल सेम साइज के हैं और केंद्र भी एक ही है तो समझ लीजिए वो दो सर्कल नहीं एक सर्कल है। ठीक है, तो अलग अलग सर्कल अगर बनाना है तो केंद्र एक ही रहेगा, तो दो अलग अलग डायमीटर होना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा। तो जो छोटा वाला सर्कल होगा, ये रहा मेरा छोटा वाला सर्कल, उसका जो डायमीटर होगा वो गिवन दिए गए क्वेश्चन में माइनर एक्सिस के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, जो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है वो 60 mm के बराबर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसका जो डायमीटर होगा वो मेजर एक्सिस के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि 90 mm। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, मेजर एक्सिस। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर मेजर एक्सिस जो कि दिया हुआ है 90 mm। इस क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ठीक है, और छोटा वाला जो दिया हुआ आपको सर्कल, उस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर जो है वो माइनर एक्सिस के बराबर होगा, माइनर एक्सिस। और ये क्वेश्चन में दे दिया है 60 मिलीमीटर। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कंसेंट्रिक सर्कल मेथड दिया हुआ है तो उसमें आपको क्वेश्चन में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस देगा ही देगा। ठीक है, और जो मेजर एक्सिस होगा वो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर कहलाएगा और जो माइनर एक्सिस होगा वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर कहलाएगा। याद रहे, डायामीटर। ठीक है, मैं रेडियस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बड़े वाले सर्कल, बड़े वृत्त की बात करूँ तो इसका जो डायामीटर होगा वो होगा 90 मिलीमीटर और रेडियस जो होगा वो होगा 45 मिलीमीटर। ठीक है, और अगर छोटे वृत्त की मैं बात करूं तो इसका डायामीटर होगा
60 मिलीमीटर और जो रेडियस है वो होगा 30 मिलीमीटर। तो इन्हीं दोनों मेज़रमेंट का आपको बनाना है। तो चलिए इसको बनाने में देर नहीं करते हैं, वृत्त बनाना सबको आता है। पहले छोटा वाला वृत्त बनाते हैं। अगर रेडियस 30 मिलीमीटर है तो हमको स्केल में 30 मिलीमीटर यहाँ पे मेज़रमेंट लेना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 30 मिलीमीटर लेकर के जल्दी से दो बना देते हैं, दो वृत्त बना देते हैं, एक 30 मिलीमीटर वाला वृत्त और एक 45 मिलीमीटर वाला वृत्त फटाफट बिना देर किए बना देते हैं। तो ये आपके दो वृत्त बनकर तैयार हो गए हैं। ये दो वृत्त बनकर तैयार हो गए हैं और दोनों वृत्त जो हैं इन दोनों वृत्त का जो रेडियस है आपका अलग अलग है, लेकिन केंद्र एक ही है, ठीक है। याद रखिएगा केंद्र एक ही है। तो इन्हीं वृत्त पर हमको काम करना है। तो किसी भी वृत्त को बनाने का तरीका होता है क्या कि जब आप वृत्त बनाओ तो उसके एक्सिस को भी बना डालो, ठीक है, एक्सिस। और एक्सिस को बनाने के लिए हम लोग सेंटर लाइन का यूज़ करते हैं। और सेंटर लाइन कैसा होता है, एक बड़ा डैश एक छोटा डैश। तो ध्यान रहे, एक बड़ा डैश एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से देगा। कोई भी स्टूडेंट एक बड़ा दो छोटा, एक बड़ा दो छोटा ऐसा मस्ती वाला लाइन नहीं बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट है ये चीज़, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, इसी तरह से बनाना है। ये हो गया हमारा, ये हमारा जो वृत्त है उसका हमने सेंटर लाइन बना दिया है, यानी कि एक्सिस बना दिया है। अब देखिए, अब हमारा काम ये है कि अब इस वृत्त को हमें 12 बराबर भाग में बांटना है। 12 बराबर भाग में बांटना है, यानी कि वृत्त जब चलता है तो कितना डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री। और 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो एक भाग में आएगा 30 डिग्री, यानी कि हमको 30 डिग्री यहाँ पे बनाते हुए चले आना है। तो 30 डिग्री बनाने के लिए आप जो है यहाँ पे एक प्रोट्रैक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से 30 डिग्री का यूज़ करके आप इस दोनों वृत्त को 12 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। तो ये रहा प्रोट्रैक्टर। अपना प्रोट्रैक्टर को इस तरह से रखिए। प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हुए आपको, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को प्रोट्रैक्टर यूज़ करना आता होगा। प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हुए आप एक बार 30 डिग्री मेज़र कर लीजिए, उसके बाद आपको बार बार 30 डिग्री मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार 30 डिग्री मेज़र कर लेता हूँ। तो ये मैंने 30 डिग्री का पॉइंट लगा दिया है। अब उस पॉइंट को सेंटर से हम मिला देंगे, सेंटर से हम मिला देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट को एक्सटेंड करके यहाँ तक मिलाना, बस आपको एक बार उससे मार्किंग ले लेना है, उसके बाद वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक मिलाते हुए आप इधर भी बढ़ा देंगे तो अपने आप जितना भाग इधर उतना ही भाग इधर भी बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आपको हर बार 30 डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहें तो यहाँ पे आर्क लेंगे, ठीक है, इसको आप मेज़र कर लोगे, इसको आप मेज़र कर लोगे और इसी मेज़रमेंट का यहाँ से आप एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे। तो ये आपका एक और मेज़रमेंट हो जाएगा। या फिर आप चाहते तो इसको भी मेज़र कर सकते थे, इसको भी मेज़र कर सकते थे, लेकिन जब आप छोटे वाले सर्कल पे मेज़र करोगे तो छोटे वाले सर्कल पे लगाओगे, ठीक है। इस तरह से आप आर्क लगा सकते हो। और आप जब दोनों आर्क को मिलाओगे तो वो इस तरह से बिल्कुल एक के ऊपर एक मिलते हुए चला जाएगा और आगे की ओर आप इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो अगर आप बड़े वाले को नाप रहे हैं तो बड़े वाले पर कट लगाइए, अगर आप छोटे वाले को नाप रहे हैं छोटे वाले पर। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नापा और यहाँ रख के लगा दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा फिर। तो इसी तरह से आप हर तरफ मेज़रमेंट ले सकते हैं। एक बार फिर से चलिए मैं यहाँ पे मेज़रमेंट ले लेता हूँ। ये हमारा मेज़रमेंट यहाँ से रख के हमने यहाँ पे आर्क लगाया था, फिर यहाँ से आर्क लगा, यहाँ से अब हमें आर्क लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क हम यहाँ पे लगा देंगे। बस इतना ही करना है, इसके बाद आपको ज़्यादा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिर्फ इसको इससे मिलाते हुए इधर लेके आओ और इसको
इससे मिलाते हुए इधर लेके आ जाओ। बस इतना करते ही ये जो आपका दोनों सर्कल है वो एक साथ 12 बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे घड़ी में होता है उस तरह से आप इसकी नंबरिंग भी कर दीजिए। यहाँ पे 1 2, इसके बाद यहाँ पे छोटे वाले सर्कल में 1 डैश 2 डैश 11 डैश और 12 डैश। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग कर देना है। अब जो अगला स्टेप है वो बहुत ही आसान स्टेप है और लेकिन ध्यान देने लायक स्टेप है। आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, बड़ी वृत्त उससे वर्टिकल लाइंस खींचनी है, याद रखिए वर्टिकल लाइंस। और जो छोटी वृत्त है उससे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, कैसे खींचेंगे देखिए बताते हैं। जो ये बड़ी वाली वृत्त है उसमें 12 पॉइंट्स आपको मिले, 1 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट यहाँ, 4, इस तरह से। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें वर्टिकल लाइन खींचना है। वही हमने लिखा है कि बड़े वृत्त से आपको वर्टिकल लाइन खींचना है। ठीक है, ध्यान रहे जब भी आप पॉइंट खींचोगे तो 1 नंबर और उसके ठीक अपोजिट 5 नंबर। ठीक है, जैसा आप घड़ी में देखते हो ना 1 और 5 अपोजिट रहते हैं, उसी तरह से 1 और 5 इस तरह से आमने सामने रहते हैं। और वैसे देखा जाए तो घड़ी में 1 और 7 अपोजिट रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको आमने सामने का देखना है। ठीक है, तो 1 और ये 5 इन दोनों को मिला लीजिए। पहले मिला के पेंसिल को इस तरह से रख के मिला लीजिए और एक सीधी लाइन इधर खींच दीजिए और एक सीधी लाइन ऊपर की ओर खींच दीजिए। ठीक है, ऐसे जब खींचोगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा और बड़ी वाली जो सर्कल है उससे एक वर्टिकल लाइन खींच जाएगी। ठीक है, अब आपको ये खींचना कितना लंबा है, ठीक है, इतना ही लंबा इसको खींचना है ताकि ये इस वाले पॉइंट से नीचे हो जाए, और इसको भी उतना ही लंबा खींचना है ताकि ये इस वाले पॉइंट से थोड़ा ऊपर हो जाए। ठीक है, इसी तरह अब आगे भी करेंगे। 2 और 2 के सामने 4, इन दोनों को मिलाएंगे। पेंसिल ऐसे रख के मिलाते चले जाएंगे, ऐसे पेंसिल रख के मिला देंगे। फिर एक लाइन खींचेंगे नीचे की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर। ठीक है, इसके नीचे आ गया, बस हमें और खींचने की जरूरत नहीं, और इसके ऊपर चला गया, हमको और खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए 3 नंबर पे। 3 नंबर पे बस सिंपली आपको ये करना है, यहाँ से इस लाइन को ऐसे खींच लेना। ध्यान रहे इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह का काम अब आपको यहाँ पे भी करना है। अब देखिए बड़े वाले सर्कल पे एक 12 नंबर का भी पॉइंट है, एक 6 नंबर का भी पॉइंट है। तो यहाँ से भी आपको लाइंस खींचने, दोनों को इस तरह से मिला दिया और यहाँ से एक लाइन हमने खींचा और यहाँ से भी एक लाइन खींच दिया। अब इसके बाद इधर बढ़ेंगे तो 11 मिलेगा और 7 मिलेगा। ये रहा 7, दोनों को इस तरह से मिला लो और इतना लंबा खींचो कि इसको पार कर जाए और इतना लंबा ऊपर ले जाओ कि इसको पार कर जाए। इसके बाद थोड़ा अलग बगल में जाएंगे, 10 और 8, वही काम सेम करना है अब। ठीक है, और यहाँ पे भी वही। तो ये हो गया बड़े वाले सर्कल पे। अब छोटी वृत्त से हॉरिजॉन्टल। ठीक है, छोटी वृत्त से हॉरिजॉन्टल। तो छोटी वृत्त पे भी कई सारे पॉइंट है, देख रहे हो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो इस तरह से जैसे 1 को 5 से मिलाया था वैसे ही अब 1 को 11 से मिलाओ। ठीक है, 1 को 11 से मिलाओ क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल करना है ना, इसीलिए 1 को 1 डैश को 5 डैश से नहीं मिलाएंगे, 1 डैश को 11 डैश से मिलाएंगे, तब तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। ठीक है, तो इसको जब इससे मिलाते चले जाएंगे तब एक लाइन इधर खींचेंगे और एक लाइन इधर खींचेंगे। जैसे ही हम ये खींचते हैं वैसे ही ये वर्टिकल लाइन को इस पॉइंट पे काटेगा और इस वर्टिकल लाइन को ये वाला लाइन इस पॉइंट पे काटेगा। हमारा पर्पस यही था, इस पॉइंट को फाइंड आउट करना था बस किसी भी तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके हम 2 और 10, 2 डैश और 10 डैश को मिलाएंगे। पहले मिलाना ज़रूरी है, याद रहे पहले मिलाना ज़रूरी है। मेथड होता है यही करने का, तरीका होता है। ठीक है, पहले 2 डैश और 10 डैश को मिला लीजिए तभी लाइन खींचना शुरू कीजिए। फिर आएंगे 3 डैश और 9 डैश पर। ठीक है, तो 3 डैश और 9 डैश पे क्या लाइन खींचे, उसको बढ़ा के यहाँ पे ले जाइए तो ये वाला जो वर्टिकल खींचे थे उससे मिलेगा, और 9 डैश को बढ़ा के लेके जाएंगे तो 9 का जो लाइन है उस पर आके मिलेगा। फिर 4 डैश और 8 डैश कर दीजिए।
5 डैश और 7 डैश। इसके बाद 6। अब देखिए यहाँ पे 6 डैश और 12 डैश है, ठीक है। तो जैसा हमने यहाँ पे किया था 3 और 9 में सिर्फ वर्टिकल खींच दिया था, वैसे ही 6 डैश और 12 डैश में भी हम सिर्फ वर्टिकल खींच देंगे, ठीक है। इस तरह से वर्टिकल खींच दो और यहाँ पे भी वर्टिकल खींच दो, और ये जो 12 वाली लाइन थी वो आके यहाँ पे काटेगी इस पॉइंट पर, और ये 6 वाली लाइन यहाँ पे काटेगी। कहने का मतलब है कि जब हॉरिजॉन्टल में जाते हैं तो ये वाला पॉइंट मेरा मैटर करता है, जब वर्टिकल में जाते हैं तो ये वाला मैटर करता है, ठीक है। तो जैसे ही इतना सारा मेथड कर देने के बाद ये हमको इस तरह का कुछ दिखाई देगा और हमको कई सारे पॉइंट मिलेंगे। ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो मिलेंगे, यही हमारे सारे पॉइंट्स जो है। इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप फ्री हैंड मिला दोगे तो हमारा एलिप्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको फ्री हैंड में हम मिलाना शुरू करते हैं। तो ये जो मिलाने के बाद आकृति बना, यही मेरा एलिप्स है जो इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर करेंगे तो ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है जो कि इस क्वेश्चन में मेजर एक्सिस के रूप में दिया था, ठीक है। तो ये एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक वो 90 mm हो गया, ठीक है। और जो माइनर एक्सिस है वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है, ये छोटा वाला सर्कल दिख रहा है आपको, उसी का डायमीटर है। तो ये हो गया हमारा 60 mm माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से जब भी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दे रखा हो और कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से बनाने को बोला हो तो इस तरह से आपका एलिप्स बनेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप 2-3 बार वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।